आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ के वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग संडे के दिन आप सभी के लिए सुबह 10 बजे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी और शाम को 5 बजे आप सबको छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण समसामयिकी को लेकर आप सबके समक्ष आते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो इस सप्ताह जो भी मोस्ट आईएमपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को सुबह आशीष सर के द्वारा नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर की सीरीज अभी तक प्रोवाइड करा दिया गया होगा। चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करें। उससे पहले आप सबको करना है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, साथ ही आप सबको करना है बेल आइकन को प्रेस, साथ साथ आपको करना है लाइक, कमेंट एंड शेयर। जब आप शेयर करते हैं तो हमारा यह प्रयास, हमारा यह मेहनत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करें। उससे पहले है ना, आप सबको बता दें, ये जो पहला प्रश्न आप देख पाएंगे आज के इस सेशन में, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। और इसके बारे में मैंने एक एकदम सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। आज इस प्रश्न को एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में है ना, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपके लिए ये सबसे मोस्ट आईएमपी प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कहा जा रहा है, हाल ही में अधिसूचित छत्तीसगढ़ के चौथे टाइगर रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में है? तो आपको याद रखना है, मैंने इसके बारे में जब डिस्क्रिप्शन में लिंक जहां पे प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें पूरी डिटेल बताया है। आप सबको याद रखना है, हाल ही में जो अधिसूचित छत्तीसगढ़ का जो चौथा टाइगर रिजर्व है जिसको कहा जा रहा है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर, उसके बाद कोरिया, कोरिया के साथ साथ सूरजपुर, और सूरजपुर के साथ साथ कहाँ देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर जिले में। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर के साथ सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इसका कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल अगर से पूछे तो मैंने वहां पे आपको रटवाया भी था, अच्छे से बताया भी था। इसको पहले बोलना है 28, फिर बोलना है 29, देन उसके बाद में 3-8 आप याद रख सकते हैं। वर्ग किलोमीटर में आपको इसका विस्तार देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, कुल क्षेत्रफल है इसका। लेकिन जिसको आप कहते हैं कोर एरिया, क्या कहते हैं? कोर एरिया। कोर एरिया कितना है जी? 2049.32232, ठीक है, 232 वर्ग किलोमीटर में इसका है ना कोर एरिया है, जिसको आप लोग बोलते हैं टाइगर, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? इसको बोलते हैं आप क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्या कहते हैं? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी के रूप में भी जानते हैं आपको। वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कोर एरिया इतना है जबकि इसका कुल क्षेत्रफल इतना है, आपको याद रखना है ना। टोटल एरिया पूछेगा तो इतना बताना है, कोर एरिया पूछा जाएगा तो इतना बताना है। और कोर एरिया में कितने जिले शामिल है? तो कोर एरिया में जो शामिल जिला है उसमें बलरामपुर को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, बलरामपुर उसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है कोर एरिया में? मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर शामिल है इसके कोर एरिया वाले क्षेत्रफल में। अच्छे से याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे, ये पूरे भारत का थर्ड लार्जेस्ट हो गया है। ठीक है, थर्ड है, थर्ड सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू एरिया। इससे सबसे बड़ा क्या है? नागार्जुन श्रीशैलम, जिसको आप जानते हैं सबसे बड़ा है, जिसको आप देखते हैं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप जानते हैं किसको? मानस नेशनल पार्क को, असम में। उसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन आ गया है? तीसरे नंबर पर आ गया है हमारा मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में विस्तृत गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? औद्योगिक नीति 2024 के तहत छत्तीसगढ़ के किस स्थान में टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है? तो आप सबको पता होगा 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होकर के है ना 31 मार्च 2030 तक हमारे यहाँ की कौन सी 6वीं औद्योगिक नीति जारी रहेगी। 6वीं औद्योगिक नीति है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे यहाँ लागू की गई है अभी वर्तमान सरकार के द्वारा। ये 6वीं औद्योगिक पॉलिसी है। इस पर सेक्टर क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में जिसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें आपको याद रखना है औद्योगिक नीति के तहत टेक्सटाइल पार्क की बात कही गई है। मुक्ता राजा जो कि जांजगीर चांपा जिला में मिलता है। कहाँ है? जांजगीर चांपा जिला में आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर टेक्सटाइल पार्क। और आपको याद रखना है फार्मास्यूटिकल,
ठीक है। फार्मास्यूटिकल पार्क की अगर आपसे बात पूछा जाए, फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ, तो आपको याद रखना है ये बनाया जा रहा है रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, रायपुर में बनाया जा रहा है फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जा रहा है। जबकि टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, मुक्ता राजा जांजगीर चांपा में 6वीं औद्योगिक नीति है जो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहने वाली है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आप सबके सामने यही प्रश्न आपको लेकर आ रहा हूँ। कटघोरा की अगर आप बात करेंगे तो कटघोरा आप देखेंगे, कटघोरा जो है कोरबा जिले में मिलता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कटघोरा में क्या मिलता है, तो हमने पिछले वाले करंट अफेयर में पढ़ा था। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, लिथियम का भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोदल माइन जो कि कौड़ी कसा के जंगलों में स्थित है ना, बताइए छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। आपको पूछा जा रहा है बोदल माइन जो कौड़ी कसा के जंगलों में स्थित है, तो आपको यहाँ पे 2 प्रश्न मिल रहा है, बोदल माइंस कहाँ है, साथ ही कौड़ी कसा का जंगल कहाँ है। ये 2 बात भी आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो कौड़ी कसा और बोदल माइंस अगर आप जाके देखते हैं तो वर्तमान में नवगठित जिला जो राजनांदगांव से पृथक करके बनाया गया है, जिसे कहते हैं मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, वहीं पर स्थित है बोदल माइंस। और इस बोदल माइंस किस लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है बोदल माइंस फेमस है, बोदल माइंस फेमस है जी। आपको याद रखना है किस लिए, यूरेनियम की खदान के लिए फेमस है। अभी वर्तमान में बंद है, परंतु ऐसा कहा जाता है जब हमारे यहाँ सेकेंड बार 11 और 13 मई को 11 एंड 13 मई को वर्ष 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ था, जिसको आप पोखरण 2 के नाम से जानते हैं, पोखरण 2 के नाम से जानते हैं, तब क्या किया गया था, यहीं की यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये कहाँ पर है, तो बोदल माइंस छत्तीसगढ़ के कौड़ी कसा के जंगलों में स्थित है। और ये सभी स्थान मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित है। इतनी बातें आपको जानना है। आगे देखते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में अभी राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, तो 5 संभागों के रूप में अलग अलग सदस्यों की नियुक्ति की गई है। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये है, छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है इसकी अध्यक्ष है किरणमयी नायक जी, इसकी अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। लेकिन जो नई जो सदस्य नियुक्त हुई हैं उसमें आपको याद रखना है सरला कोसरिया जी को नियुक्त किया गया है बिलासपुर का, ठीक है, ओजस्वी मंडावी को किया गया है दुर्ग का, और साथ साथ दीपिका सोरी जी को किया गया है बस्तर का। ठीक है, बस्तर का नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर आप सरगुजा का देखेंगे, सरगुजा, तो सरगुजा में आप देखेंगे प्रेमवदा सिंह जुदेव, किसको देखेंगे, प्रेमवदा सिंह जुदेव को। और वहीं अगर आप रायपुर संभाग की बात करेंगे, रायपुर में तो आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मी वर्मा, कौन देखने को मिलेगा, लक्ष्मी वर्मा आपको देखने को मिलेंगी यहाँ की, जो कि जिनको नियुक्त किया गया है किसका, तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो ये सभी सदस्य हैं और अध्यक्ष कौन है, किरणमयी नायक जी अभी अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। तो आप सबको पता होगा 19 नवंबर के दिन हमारे यहाँ है ना राष्ट्रीय शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया है, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। उसी के रूप में अगर आप देखते हैं तो आपको हमारे यहाँ देखने को मिलेगा हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान चलाया गया है। कहाँ पे चलाया गया है, तो आपको याद रखना है गोरेला पेंडा मरवाही जिले में चलाया गया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, मुनगा जलप्रपात अभी हाल में बहुत चर्चा में था, तो आपको याद रखना है मुनगा जलप्रपात आप सबको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा के कटे कल्याण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कटे कल्याण बड़े बचेली जो आप पढ़ते हैं तहसील के रूप में दंतेवाड़ा में, उसी कटे कल्याण के पास है ना देखने को मिलने वाला है कौन सा, मुनगा जलप्रपात। तो आपको याद रखना है एग्जाम में पूछा जाएगा मुनगा जलप्रपात कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं जी, छत्तीसगढ़ के किस जिले में छत्तीसगढ़ मलखम्ब संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तब आपका जवाब होगा, इसका सही जवाब होने वाला है अभी हाल ही में मलखम्ब है ना अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में किया गया है। और बिलासपुर जिले में भी आपको याद रखना है ये जो अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता हुआ था ये फर्स्ट टाइम हुआ था। इसमें नेपाल और अमेरिका के है ना की टीम आई थी, जिसमें अमेरिका की टीम ने है ना स्पेशल तरीके का पिरामिड बना करके इन लोगों ने करतब दिखाने का प्रयास किया था। तो आपको याद रखना है इस साल अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता किस जिले में हुआ है, तो वो हुआ है बिलासपुर जिले में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है लगातार उपेक्षित अरण्य नहीं ना, ये अरण्यक गुफा है, ये अरण्यक गुफा है, आपको याद रखना है। अरण्यक गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में है,
तब आपको याद रखना है ये स्थित है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। अच्छे से याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। अभी पेपर में ये छपा था कि इसकी खोज बहुत वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन इसमें सरकार इसको पर्यटन की दृष्टि से डेवलप नहीं कर पा रही है, इसकी लगातार उपेक्षा हो रही है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपको अरण्यक गुफा किस जिले में है, तब आपका जवाब हो जाएगा अरण्यक गुफा स्थित है बस्तर जिले में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में धान की फसल के आगमन पर घिर्रा पर्व मनाया जाता है? तो एकदम अच्छे से याद रखेंगे, ये भी पेपर से हमने इसको उठाया है, इस प्रश्न को अभी पेपर में छपा था। सरगुजा संभाग में धान कटाई की फसल कटाई के बाद है ना मनाया जाने वाला पर्व है घिर्रा पर्व। अच्छे से याद रखेंगे, ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनते रहता है, तो आपको एकदम फोकस होकर याद रखना है। घिर्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? सरगुजा संभाग में मनाया जाता है, फसल के आगमन की खुशी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द साबरमती एक्सप्रेस फिल्म के किस राज्य के सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया? तो आप सबको पता होगा, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न को ऐसे घुमाकर भी पूछ सकता है, बताइए छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया था? तो आपको याद रखना है द साबरमती एक्सप्रेस। ये 2002 में गुजरात में घटित गोधरा कांड पर है ना बेस्ड है, जिसमें साबरमती नामक एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती थी उसमें है ना कहीं पर आप देखने को मिलेगा 59, कहीं पर देखने को मिलेगा आपको 69 लोगों की जो हत्या हो गई थी, उसी के ऊपर ये बेस्ड मूवी बनाई गई है। आपको याद रखना है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था। गोधरा कांड, गोधरा कांड कब हुआ था? मैंने बताया 2002 में हुआ था गोधरा, है ना। ये कहाँ का किस्सा है? तो ये किस्सा है भैया गुजरात की घटना की बात है। इसके जांच के लिए जो आयोग बनाया गया था, जांच के लिए आयोग है ना, उसको कहा जाता है नानावटी आयोग। क्या कहते हैं? नानावटी आयोग। नानावटी आयोग के बारे में जाएंगे। नानावटी आयोग किससे संबंधित है? इसने बताया था गोधरा कांड के बारे में, रिपोर्ट इसने दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड पुरस्कार दिया गया है? तब आपका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को बेस्ट इनलैंड है ना पुरस्कार दिया गया है मत्स्य पालन या मछली पालन के क्षेत्र में। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कौन सा जिला है? कांकेर जिला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अपराधों पर नजर रखने के लिए कौन से ऐप को निर्माण किया गया है? कौन से ऐप का निर्माण किया गया है ना? अच्छे से आपको याद रखना, कौन से ऐप का निर्माण किया गया है? त्रिनयन, दस्तावेज, सतर्क, इनमें से कोई नहीं। तब आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? इसका सही जवाब होने वाला है जी त्रिनयन। त्रिनयन क्या है? एक प्रकार का सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा जो कि अपराधों की गतिविधियों पर क्या रखेगा? अपनी निगरानी रखेगा। इसको छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के है ना पुलिस विभाग ने इसको स्टार्ट किया है। आपको याद रखें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसको चालू किया गया है। अच्छे से याद रखेंगे क्या है त्रिनयन। त्रिनयन क्या है? अपराधों पर है ना निगरानी रखने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। त्रिनयन क्या है आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एक एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है? छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार गांव की संज्ञा है ना कसे नहीं किसे दी गई है? पूरा टाइपिंग मिस्टेक है भाई साहब, है ना। किसे दी गई है आपको अच्छे से याद रखना है। तब आप अच्छे से याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार गांव की संज्ञा दी गई है ना। क्या कौन है? तो आप सबको याद रखना है विश्व पर्यटन, है ना, विश्व पर्यटन संस्था के द्वारा अभी विश्व के 60 देशों में से केवल 20 गांव का चयन किया गया था। उसमें छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी के समीप स्थित धुड़मारास को किया गया था इसमें शामिल। आपको याद रखना है धुड़मारास कांगेर घाटी के समीप स्थित है, इसको याद रखेंगे आप। धुड़मारास गांव को किया गया था, इसको सुपरस्टार गांव की संज्ञा दिया जा रहा है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तब आपको यहाँ पर बढ़िया बढ़िया है ना नौका परिवहन के लिए अच्छे यहाँ पर सुविधाएं मिलने वाली है। तो धुड़मारास को दिया गया है विश्व के 60 देशों में चयनित, 60 देशों में से केवल 20 गांव का चयन किया गया था ना, 20 गांव का। और इस 20 गांव में से एक गांव हमारे छत्तीसगढ़ का है, और वो कौन सा है? वो गांव है भैया धुड़मारास। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। धुड़मारास क्या है? तो आपको याद रखेंगे पर्यटन गांव की संज्ञा दिया गया है विश्व पर्यटन संस्था के द्वारा। आपको अच्छे से याद रखना है। किशोर साहू राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तब आप सबको याद रखना है। मैं लगातार राज्य अलंकरण हर करंट अफेयर की सीरीज में एक राज्य अलंकरण लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट आईएमपी होने वाला है। तो आपको याद रखना है किशोर साहू राज्य अलंकरण पुरस्कार, है ना। किशोर साहू 2 क्षेत्र में मिलता है, फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है
किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण और किशोर साहू राज्य अलंकरण, दो मिलता है राष्ट्रीय राज्य अलंकरण ना। तो राष्ट्रीय क्षेत्र में जिसने काम किया है, राष्ट्रीय वाला अगर पूछा जाता तो उसका जवाब होता सतीश जैन, लेकिन इसमें पूछा जाए किशोर साहू राज्य अलंकरण पुरस्कार, तब इसको आप जवाब हो जाएगा प्रकाश अवस्थी जी को दिया गया है किशोर साहू राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024। लेकिन राष्ट्रीय अगर लग जाता इसी में तो उसका जवाब हो जाता सतीश जैन। जबकि सुभाष चंद्र की अगर बात करेंगे तो इनको दिया गया है दानवीर भामाशाह राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024। और पीसी लाल यादव की अगर बात करते हैं तो साहित्यिक आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पीसी लाल यादव जो कि दिया गया है, इनको दिया गया है दानवीर भामाशाह, दानवीर भामाशाह है ना 2024 राज्य अलंकरण, इसको याद रखेंगे। जबकि अगर इनकी बात करते हैं हम लोग किनका, सतीश जैन, तो मैंने कहा किशोर साहू राष्ट्रीय है ना, किशोर साहू राष्ट्रीय और किशोर साहू राज्य अलंकरण दो अलग अलग हैं, तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अगर लग जाए तो सतीश जैन और नॉर्मल पूछा जाए तो उसका जवाब होगा प्रकाश अवस्थी। पीसी लाल यादव जी को दिया गया है लाला जगदलपुरी सम्मान, क्या दिया गया है, लाला जगदलपुरी सम्मान 2024। और इनकी रचना मैंने बताया था पूरा, इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया है मैंने एकदम सेपरेट, पूरा ट्रिक से आपको याद करवा दिया है। उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखेंगे। राज्य अलंकरण आपके 2 अंक एकदम एग्जाम के लिए पक्के हो जाने वाले हैं। तो पीसी लाल यादव जी की रचना है सुरता के सूत्री, क्या है, सुरता के सूत्री। तो आप सबको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। तो ये इस सप्ताह के सबसे मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स है जिसको लेकर के हम आप सबके समक्ष आए थे। आप सबको ऐसे ही हमारे साथ अपनी तैयारी सीजीपीएससी प्री, साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक एवं आरक्षक भर्ती, साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी को हमारे साथ लगातार बना के रखना है। हमारे यहाँ सबको पूरी क्लासेस निःशुल्क पूरा कोर्स आप सबको करवाया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया क्लासेस आप सबके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।